से नहीं है जितनी लंबी मित्रता मेरी नरोत्तम मिश्रा जी से। और मुझसे कोई जिंदगी मेरी रहेगी तब तक मैं पीठ में खाने वाला नहीं हूं, यह मैं आपको बता दूं। हाँ, सामने वाला पीठ दिखाएगा तो मैं उसे बुलाता नहीं, ये मैं गारंटी मेरे पास है। 2 बार मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव जिताया। आप में से किसी न किसी की बात होती होगी जरूर, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा आदमी, कभी बात न हुई होगी। कभी आप मजाक में पूछ लेना कि फूल सिंह भरैया का आपका क्या था, कैसे ठोक देना मजाक मजाक में। 2 बार मैंने उस आदमी को चुनाव जिताया। भाजपा को चुनाव जिताना मेरे लिए कठिन बात है, कांग्रेस को चुनाव जिताना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है। मैंने महगांव में अपने कमरे में बैठ करके मैंने नरवरिया को विधायक बनाया। सिर्फ एक दिन गया और निर्दलीय बनाया, आपको मालूम है, निर्दलीय बनाया। और आजादी से आज तक गुर्जर विधायक नहीं बना हुआ भिंड में, मैंने उसको दूर बैठ करके विधायक बनाया कि नहीं। लेकिन भाजपा के आदमी को जिताना मेरे लिए कठिन बात है। क्यों है कठिन? क्योंकि जाटक से जब मैं भाजपा की कहूंगा तो उसे तकलीफ होती है कि नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के लिए मैंने कहा, मैंने अपना कैरियर दांव पे लगा करके, मैं मित्रता के लिए कितना कुर्बान हो सकता हूं ये बता रहा हूं। मैंने अपना कैरियर दांव पे लगा करके कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी हार गए तो फूल सिंह भरैया परमानेंट हार जाएगा, ये मैंने कहा। और मैंने उनको 2 बार चुनाव लड़ाया। 2 बार चुनाव लड़ाने के, जिताने के बावजूद कहा उस आदमी ने कि मेरे साथ जो आपने किया है शायद मैं इसका पता नहीं कब इसका उधार पटा पाऊंगा, कहा। लेकिन जिस दिन प्रचार हुआ, मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, मंच पर शिवराज सिंह चौहान थे, मंच पर ये खुद थे नरोत्तम जी ने मुझे गाली दे करके प्रचार किया। लोगों ने मुझे बताया कि वो गाली दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो गाली नहीं दे सकते कभी भी। मैं अपनी तरह सोच रहा हूं गाली दे करके प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं। फिर मैं भांडेर गया, मैंने पूछा कि दी, मैंने थानेदार को पूछा दी, मैंने SDO से पूछा, कहा ये शब्द बोले। सभी ने मुझसे कहा मैं ये काम मुझसे कराया, मैं आप लोग कराना चाहा तो मेरा जीवन निकल जाएगा, कभी मैं यूटर्न ऐसे नहीं ले सकता। कि अपने बनने के लिए उन्होंने अपने मित्र की बलि चढ़ा दी। मेरा कैरियर, मैंने अपने आप को कैरियर दबा के रखा, कभी नहीं सोचा कि मेरे कैरियर का क्या होगा। और मैंने कहा कि आपको जिताऊंगा, मेरी गारंटी। आप मेरा परीक्षण ले लेना, आप एक सीट मुझे दे दो और ये कह दो कि इस आदमी को जिताना है। कोई भी पार्टी का हो, अगर मैं ना जिता दूं अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लूं, ये मैं आपको बता रहा हूं मुताबिक से। कांग्रेस के लिए मेरे लिए बहुत आसान है जिताना, कांग्रेस के लिए मुझे कठिनाई नहीं होती है। बीजेपी वाले को जिताने के लिए कठिनाई होती है, लेकिन काम में दोनों कर सकता हूं, मैं आपको बता दूं। और बीजेपी के आदमी को हरा भी सकता हूं भयंकर तरीके से, क्योंकि सामने कांग्रेस का हो तो कांग्रेस को जिताऊंगा तो हारी जाएगी। अब हुआ ये, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। 2-3 दिन तो मेरा ऐसा हाल हो गया जैसे मैं कोई बीमार हूं। मैंने कोई बात नहीं, अपने आप को मजबूत किया। दोस्ती होती है, कभी कभी ऐसा होता है। इसको आप क्या कहेंगे, धोखेबाजी कहेंगे, क्या कहेंगे, वो आप अपने शब्दों में देख लेना, पता भी कर लेना वहां जाकर के। आपका ऐसा नहीं है कि यही के सीमित है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि फूल सिंह भरैया को हराना है। जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंच, रसूखदार लोग, अच्छे लोग, गांव के पटेल, गांव के मुखिया, सभी को थानेदार के द्वारा उठवा करके डबरा अपने बंगले पर बुलाया। और वहां पुलिस के सारे अधिकारी बुलाए, एसपी बुलाया, थानेदार सभी बुलाए। तो सबसे कहा कि भाई आप सरपंच बने हैं, कैसे बने हैं, कितने वोटों से बने हैं साहब? 2000 में। हमको आप 2000 वोट दिलवाओ, जो भी वो आपको चाहिए वो हमसे लीजिए। हारा कौन है कि हम हारे 500 वोट से, आप हमें 1500 दिलवाइए, जो चाहिए वो लीजिए। वो खड़े होकर के बोले, तो बुजुर्ग बोले कि साहब हम कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेसी हैं, हम भाजपा के लिए वोट नहीं दिला पाएंगे। ठीक है कि नहीं?
हम कांग्रेस से हैं, भाजपा के लिए वोट नहीं डलवा पाएंगे। तो क्या बोले श्रीमान, थानेदार करा जी किस थाने का आदमी है, तो खड़ा होकर आया सर मेरे मैं लाया था ऐसा, तत्काल अभी 1 घंटे के अंदर में जेल भेज तक उस आदमी को थाने की लिखा पड़ी बाद में हुई, जेल पहले भेज दी, 3 महीने में जमानत। लोग डर गए। हम लोग चम्बल की गाड़ी में बैठे हुए हैं, डाकुओं की लूट आपने देखी है। अभी तो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, कारें हैं, जीपें हैं, तो महिलाएं बैठ के जाती है। अलग बात है, पहले बैलगाड़ी में जाते थे, बैलगाड़ी में महिलाएं सज के जाती, 20-20 महिलाएं सोने के जेवरात पहन करके चारों तरफ से, और डाकू का गैंग गिरोह आ जाता रस्ते में। और क्या कहता डाकू का गैंग, करके आभूषण को इस पर रखते जाओ कपड़े पर, चलो। महिला अधिकारी वो सोने का जो आभूषण है वो मैंने उधार लिया है, मैंने फलाना किया है, और मैं नहीं करूँगी, ऐसे करती नहीं महिला, नहीं मैं नहीं उतारूंगी। और ये ऐसे कहते और मैं आपसे कहना चाहता कि नहीं दिया, जेवर नहीं उतारा महिला ने। गैंग का एक आदमी आता है जो उसमें ग्रुप लीडर होता है, जो उठा हुआ कोई होता है, वो बीच बीच में बात करता है कि नहीं महिलाओं को मत सताओ, हम बताओ हमसे बात करो, तो आकर के गैंग का एक सरदार उसमें गोली मार देता है और वो मर जाता है। जैसे ही महिलाएं उसको मरता हुआ देख, उसकी डेड बॉडी देख करके महिलाएं अपने आप निकाल करके फेंक देती है, साहब आप मत मारना, अब दूसरे को मारना है और हम मेरा है। वो सारा आभूषण सोने चांदी का उतार करके महिला रख देगी और रोती हुई चली जाएगी। एक आदमी को गोली मार के पूरी गैंग में अपने आप सारे के सारे निकाल करके दे जाएंगे। ऐसे इन्होंने एक आदमी को जेल में भेज, 2 को जेल में भेजा, सबके सब कहने लगे सब हम वोट कर देंगे, अब चिंता नहीं, हम वोट कर देंगे। क्यों? 3 पीढ़ी से कमाई हुई इज्जत मिश्रा जी के द्वारा जेल में भेजा जाए तो इज्जत 2 मिनट में उतर गई कि नहीं उतर गई? तो इज्जत को बचाने के लिए लोगों ने कहा हम वोट दे देंगे, और लोगों ने वोट नहीं दिए तो थानेदार का नहीं दे रहा है तो जेल में भेज दो, जेल में भेज दिया। तब आदमी डर करके लोगों ने कुछ वोट डाले और थानेदार को 5-5 पोलिंग बूथ कैप्चर करने के लिए सिपाही की ड्यूटी इन्होंने लगाई। एक सिपाही ने 10-10 वोट, 12-12 वोट बटन दबाए एक सिपाही ने। उसके बाद भी इन्होंने सर्वे कराया, कहा भूप सिंह बरैया अभी भी जीत रहा है। पहले के सर्वे में 35,000 से जीत रहा था, फिर 25,000 से आया, फिर 15 पे आ गया, अभी भी जीत रहा है। तो इन्होंने 100 नंबर की गाड़ी और 108 नंबर की गाड़ी में शराब, मुर्गे, बर्ड, मटन सब धोखा करके बंटवाया। सब इतने अनैतिकता होती वो कराई। हम लोग शिकायत करें तो कलेक्टर क्या बोले मालूम है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने कई बार गाड़ी पकड़ ली, फोटो खींच लिया, वीडियो बना लिया, कलेक्टर ने एक में नहीं मानी। कोई बात नहीं, काफी आगे हो गई बीजेपी, फिर भी फूल सिंह बरैया जीत रहा है। तब इन्होंने क्या किया कि बरैया को हराया कैसे जाए। तब नरोत्तम मिश्रा जी ने मेरी पहली बार वीडियो एडिट कराई। ये मैं भाषण कर रहा हूँ ना, इसमें कई शब्द हैं, उनको हटा करके दूसरे सेंटेंस में लगा दो, वो गाली से ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे सेंटर होते हैं, सेंटेंस में वर्ड की क्या कीमत है, जो कुछ लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। उन्होंने एडिट कराया और मेरे खिलाफ पहली बार ऐसे वीडियो उन्होंने डलवाए। इतने ज्यादा मैंने तत्काल वीडियो की FIR कराई। FIR की नहीं, मैं सीधा कोर्ट में गया और कोर्ट में उन वीडियो में भूप सिंह बरैया जीता और भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई। मैं जीत गया। कोर्ट ने कहा नहीं फर्जी वीडियो, नकली वीडियो है, लेकिन भाई बहनों को कौन समझा दे। कोर्ट ने हमें समझा दिया, उन्हें समझा दिया, तो जनता को समझा देगा कोई? चुनाव में जनता को समझाना बहुत कठिन काम होता है। तो लोग क्या कहने लगे मालूम, अरे क्या हुआ, वो तो हमें तो ऐसा लग रहा था, वो तो आप ही का तो फोटो था, हो गई तो गलती हो गई, अब हम क्या करें, तो ऐसा लग रहा था कि आप ही बोल रहे थे। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसे लगता रहा कि हमने अब की बार उन्होंने ऐसा काम किया, अगली बार दूसरा और करेंगे। मैंने उनसे समझाया, मैंने कहीं मैं आपसे निवेदन करके बोलता हूँ, ये चुनाव मुझे हरा दिया कितने 51 वोट से, फूल सिंह बरैया को 51 वोट से हराया। ठीक 51 वोट से हराने के बाद मैंने लोगों को बुलाया और उनसे कहा
कि अगर आप मुंह के और भाषण से अगर आप तुलना करके देखेंगे, मैं किसी भी क्षेत्र में बात कर सकता हूँ, मेरे से कोई भी नेता हो किसी भी क्षेत्र में बात करने को तैयार हूँ। मैंने अकेली राजनीति में की है, मैंने साथ में अध्ययन भी बहुत किया हुआ है। कोई भी किसी के लिए छूट पड़ी है मेरे लिए, मैं आपसे दावे से कहता हूँ, अगर कोई जज की एक जूरी बिठा दीजिए और मेरे से आप बहस करा दीजिए, अगर वो मेरे से जीत जाए तो फूल सिंह बरैया का नाम बदल दिए, जो आपको मर्जी हो तो कह सकते हैं आप। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई अब अगला चुनाव आ रहा, अब तो नहीं गलती करोगे कि नहीं आप नहीं करेंगे, मेरी मुंह तो वैसा फिर चलेगा। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने देश में फिल्में देखी हैं? यहाँ देखिए, मैं एक कलाकार का नाम बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन, इसको सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन को सभी जानते हैं। मैंने कि आपने अमिताभ बच्चन देखा है? देखा है। मैंने अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म देखी है, उसमें 3 अमिताभ बच्चन, 3 है और 2 अमिताभ बच्चन आपस में लड़ रहे हैं और फिल्मी लड़ाई बहुत तगड़ी होती है। फिल्मी लड़ाई कैसी होती है मालूम है? एक मुक्का मारता है एक कलाकार, तो एक मुक्का लड़के नहीं गिरता, एक मुक्का मारेगा तो 20 फुट ऊपर जाएगा, फिर 15 फुट ऐसे जाएगा, कहाँ उड़ता हुआ पहुंचता है, होता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि अभी ये चीर डालेगा, लगता है कि नहीं? तो मैंने कहा अब ये बताओ, जो 2 अमिताभ बच्चन है ये है, अगर आप इतने ही आपकी नजर, आपका दिमाग इतना ही पैना है, तो 2 अमिताभ बच्चन में आप ये बताओ कि देश में एक अमिताभ बच्चन है कि 2 है? बोले एक, तो इसमें 2 लड़ रहे हैं, इसमें ये बता दो अपनी नजर से या अपने दिमाग से ये बता दो इसमें नकली कौन सा असली कौन सा। चलो हो गया फैसला आज के बाद, ठीक है कि नहीं? कोई बता सकता है क्या? तो ये टेक्नोलॉजी कोई गलती नहीं, अभी बैठा बैठा यही एक अपराध की बात करता हूँ। अभी नई टेक्नोलॉजी कैसी आई है मालूम? आपको मेरे पास बैठा दो, मुझे अपने पास बैठा दो, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके बारे में क्या कहलवाना है, मैं आपके पास बैठा हूँ, मेरे को बांध देना आप लोग उस रस्से से और मेरे बारे में भाषण ऐसा बना करके निकाल देंगे तो आप उसको कभी नहीं पहचान सकते। और अगला युद्ध यही आईटी सेल कराएगा, यही सोशल मीडिया कराएगा, अगला युद्ध कोई नहीं कराएगा अपनी बात। ये तो किसी के बारे में भी कहते हैं, किसी महिला को पकड़ ले, किसी आदमी को पकड़ ले और क्या क्या बना करके दिखा दें, आप ताज्जुब करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों ने कहा गलती हो गई, तो मैंने गलती का सुधार क्या होगा मैं आप बताओ। मैंने कहा अगर मैं गलत था, नरोत्तम मिश्रा जी सही थे, फूल सिंह बरैया गलत था, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि बरैया सही है, लेकिन मैं कोर्ट के फैसले से जीत नहीं जाऊंगा, मैं जीतूंगा जनता के फैसले से। अब मुझे बताओ कि फूल सिंह बरैया अगर गलत था तो फूल सिंह बरैया की जनता हराएगी कि नहीं हराएगी? हराएगी। और अगर फूल सिंह बरैया गलत था तो फूल सिंह बरैया हारेगा और नरोत्तम मिश्रा जी सही होंगे तो नरोत्तम मिश्रा जी होंगे कि नहीं? रिजल्ट क्या आया? नरोत्तम मिश्रा हारे और फूल सिंह बरैया जीता, कि नहीं? अब मुझे फैसला करके बता दो कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए वो नरोत्तम मिश्रा सही होते तो जीतते कि नहीं जीतते? और मैं गलत होता तो हारता कि नहीं हारता? फैसला जनता ने सुना दिया, मिश्रा जी गलत थे, फूल सिंह बरैया सही था। और मैंने बस क्या कहा, जो विवाद का विषय है, मैंने क्या कह दिया कि फिर इन्होंने थानेदारों से ये बदमाशी वो बदमाशी, इसको पकड़, इसको जेल में डाल, इसको मर्डर कर, 10 तो मर्डर हुए, 10 आपको मैं गिन के बता दूं। 2 ब्राह्मण ऐसे थे पार्षद, एक ब्राह्मण तो बहुत उनका पूज्य जैसा था, पूज्य तो ब्राह्मणों में होते हैं, जेल में ले जा करके उसने क्या पिलाया इस मंच से कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, ठीक है? जेल में बंद करके उसने पिला दिया, गंदा पानी कह सकता हूँ, ठीक है? और एक को जाकर के जो उसमें जो होती है जो टॉयलेट होता है उसमें बंद करके रखा 24 घंटे, जब उसे निकाला गया तो उसकी रीढ़ की टेढ़ी हुई। ये हुआ, अभी आप देख सकते हैं, कभी मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे से आकर के तमाम ब्राह्मण बोले कि बरैया जी वैसे आप हमारी मानेंगे तो है नहीं। मैंने कहा नहीं, बताइए कि इसको हरा दो तो हम सब लोग जिंदा हो जाएंगे, नहीं हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, सबने कहा। और उन लोगों को मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ, सभी को, वो सभी के, मैं और लोगों को नहीं करूंगा, ब्राह्मणों को करूंगा। तो अगर ये आदमी सही है तो ब्राह्मणों को जुल्म क्यों कर रहा है?
अगर सही है तो ब्राह्मणों के बारे में सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी, अब नरोत्तम अकेला बोलूंगा तो नरोत्तम गड़बड़िया है कि नरोत्तम मिश्रा, कैसे पता चलेगा? मिश्रा बोलना पड़ेगा कि नहीं? मैंने कहा नरोत्तम मिश्रा जी, फूल सिंह बरैया में किताब की औलाद है, तो ये चुनाव अगर जीत करके बता दो तो फूल सिंह बरैया का नाम बदल देना। इसमें कहाँ ब्राह्मण को गाली? इसमें है, इसमें ब्राह्मण शब्द नहीं आया। तो पूरे देश भर में बीजेपी के मीडिया ने मेरे पुतले जलाए कि नहीं? पूरे देश में मेरे पुतले जलाए कि ब्राह्मणों को गाली, ब्राह्मणों को गाली, ब्राह्मणों को गाली। अब मुझे बताओ, सेंटर सा भी रखा है। मैंने एसपी से कहा कि बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी का मामला होता है। मैंने कि गाली तो मुझे पड़ रही, गाली तो क्या किया? नरोत्तम मिश्रा जी ने अपनी रोड के सामने से मेरा पुतला बनाया, इनके कार्यकर्ताओं ने जीप के पीछे बांधा और 11 किलोमीटर उसमें जूते मारते हुए हाईवे पर जूते मारते हुए उस पुतले में ले गए। मैंने कहा नरोत्तम मिश्रा जी, अब आप भूल जाओ, अब आप चुनाव कभी नहीं जीत सकते, दिमाग से हटा दो। और मैंने क्या किया मालूम है? मैं ये भी बता दूं कैसे हराया था। पहले मैंने जितवाया था तो जाटवों की पोलिंग है, जिसमें 500 वोटों में इनको मैंने 490 डलवाए, 490। और मैंने फिर उन जाटवों के सामने बोला, मैंने कि मेरे में कितने पड़वा दिए कि नहीं आप? साहब आप बताओ क्या करना है? मैंने कि 0 करो। और तो मैंने 20-25 पोलिंग 0 करवा दी और बाकी पोलिंग मैंने थोड़े थोड़े कटवा दिए। 18,000 से चारों कोने जेब कर दिए कि नहीं कर दिए? और मिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अब आज की तारीख में घर में जाकर के तो हम कई बार हारेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को जो हार बच नहीं रही है। अपने घर में जब बैठते हैं ना तो आंसू ऐसे गिरते हैं जैसे बरसात में से निकल के आए। ये चुनाव कभी सोच नहीं रहे थे हम हार जाएंगे। और मैं आपके दावे से कह सकता हूँ, मेरे से आप बता दीजिए कौन सी सीट आपको जितानी है, कौन सी हरानी है। मैं जिंदगी भर मैं ठेका दे सकता हूँ कि जो मैं अगर जितने साल जिंदा रहूंगा ये सीट कभी नहीं हार सकती। मैं आपको कह दूंगा नहीं हारेगी, मेरा दावा है। क्यों? मैंने अपने में नाबालिग था, मैं नाबालिग था तभी से ये काम करता था। और मैंने किसी के घर में दुख मैंने देखा था, उसके बदले में लोगों ने मुझे चाय पिलाई। मैंने कहा नहीं तुम्हारी चाय नहीं पीऊंगा, चाय पीऊंगा तब अब अगली बार आऊंगा। किसी ने मेरे से काम कराया, मैं आईजी के पास नहीं गया, एसपी के पास, कलेक्टर के पास, नहीं माने तो धरना, नहीं माने कलेक्टर को ऐसी तैसी करी मैंने कई जगह पर, कई एसडीओ की, कई थानेदारों को मैं थाने से सस्पेंड कराया। और उसको मैंने अपने ऊपर रिस्क लेकर मैंने उसकी मदद की। किसी भी बिरादरी का हुआ आप लोग उठा कर देख लो, मैं कभी पूछता नहीं ये आ रहा है कौन जाति का, कभी नहीं। जब मैं उनसे जाता हूँ वोट के लिए तो कहते हैं कि हमारे घर का हमारा भाई भी लग रहा होगा, भाई वोट दे देंगे, हम आपको वोट देंगे। ऐसे लोगों को कोई वोट देगा क्या? मैंने अभी पंचायत नहीं दिया, सिर्फ नाम ही आया मेरा। मैं बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो कहना बड़े चुनाव लड़ रहा है तो टिकट मिल गया तो नहीं मिल गया, अभी नहीं, ये पता चलेगा 16 तारीख को जब मैं पर्चा भरूंगा और कलेक्टर डिक्लेयर करेगा कि फूल सिंह बरैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रत्याशी है, तब मालूम पड़ेगा सभी को। उस दिन की आप हवा देखना, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी हमें साथ देख लेना, वफादार हूँ, आपके प्रति वफादार हूँ, आपके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे रगों में जो खून है ये कभी गद्दारी नहीं करेगा, उसकी परीक्षा ले लेगा। 5 साल तो छोटे होते हैं, 5 साल में अगर आपको ऐसा महसूस हो जाए, वोट छोड़िए, वोट के बदले में 50 गालियां देना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको झूठ दे रहा हूँ, मैं किसी से गद्दारी नहीं करता। और जो वफादारी है मेरी, गरीब हो, किसी बरादरी का हो, जो मेरे दरवाजे पर आया है वो कभी भी वो करके नहीं गया। आप पता कर लो, मैंने किसी ने भी चाय पी ली है तो मैंने कहा कि भाई तुमने उसकी चाय क्यों पी? मैंने उस कार्यकर्ता को पार्टी से निकाला। किसी का भी खाना नहीं खिलाता था उसको, मैंने कार्यालय बना रखा है, लगातार 40 साल से मैंने कार्यालय चलाया, उसका डी जगह हमारा है, हम
हम जाएंगे आईटी के पास, डीआईजी के पास, एसपी के पास, जहां भी हमारे लोग जाएंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लगे रहेंगे। उसका 10 का सिक्का हमारे ऊपर दाग के रूप में मिल नहीं सकता। मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। फूल सिंह बरैया के ऊपर अगर दाग होता, जैसे लोग कह रहे हैं फूल सिंह बरैया गालियां देता है, कहीं ना कहीं ऐसे बोल रहे थे। फूल सिंह बरैया किसी को गाली देता तो अभी तक छूटा गुंडा को भी नहीं होता। बताओ जरा, अगर ये बात सत्य मुझे जेल में होता तो नहीं होता? क्या बीजेपी मुझे छोड़ देती? क्या बीजेपी मुझे छोड़ती नहीं? बीजेपी मुझे सड़ा खड़ा करके मार डालती जेल में। तो तब मैं बीजेपी को कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि बीजेपी वालों में हिम्मत नहीं है। बीजेपी वाले में शर्त लगा ले, अगले चुनाव को लगा ले, चलो 2 सीट की लगा देगा बटेर की। बीजेपी वाले जब तक फूल सिंह बरैया जिंदा है, बीजेपी वाले जो सीट को जिता करके दिखा दे तो मैं जो करूंगा वो काम नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा जितने भी कर ले। और सुनो, अभी तो जीती है 20-22 हजार से, मेरे मित्रता और गहरी हो जाएगी। आप भी कहने लगे नहीं बरैया अच्छा है। अभी कहा गया हेमंत ने तो कह दिया मैं अच्छा हूं, लेकिन आप कोई कह रहा है नहीं गालियां देते हैं, तो घाटक भी तो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। अरे आप बरैया जी हमसे आगे कहते हैं नहीं, हेमंत के लिए सब कुछ। मेरी रैली थी भांडर में, मेरी भांडर में रैली थी, 6000 लोगों की रैली थी। वही चुनाव में 51 वोटों से हारा था मैं। और रैली लोग कह रहे कि आप अपनी रैली को छोड़ करके हेमंत के रैली में जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो रैली छोड़ करके मैं आया, मेरे को लोगों ने इतना बुरा कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या अपने आप को तो देखो। और मैं उस रैली में अगर बना रहता तो मैं 51 वोट को कवर कर लेता कि नहीं कर लेता। लेकिन मैंने अपनी सीट कुर्बान की, किसके लिए? हेमंत को जिताने के लिए। मेरा वो गुलाब है, ये रगों में मेरा खून है, ये गद्दारी का खून नहीं है मेरे रगों में। मेरे रगों में वफादारी का खून है। और वफादारी करने के लिए मेरा चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, मुझे उसकी कभी चिंता नहीं है। और हार जीत की मेरे लिए कोई परवाह नहीं है। मैं जिसके लिए लड़ता हूँ मैं लड़ता हूँ। आपको लिख करके दे दो, कोई भी सीट को दे दो, आप किसी भी बिंदु को दे दो, चलो आप। और इसे कह दो कि आदमी को जीतना है, अगर मैं जीत लिया मेरा नाम बदल लेना है। मैं ऐसे नहीं करता और खुली बात करता हूँ। ये नहीं है कि मैं इनको कहूँ तो तुम्हें जिताऊंगा और उनको कहूँ नहीं, ऐसा नहीं। जिसको कहूंगा उसी के लिए काम करूंगा। मैं उल्टा पलटी नहीं करता हूँ। इसके लिए बीजेपी परेशान है मुझसे। और क्या कर रही है बीजेपी मालूम है? कि फूल सिंह बरैया हरा दो, कुछ भी कर लो, जैसे भी हरा, कैसे हरेगा? उसके पास एक ही तोप है मेरे लिए, परमाणु बम वीडियो। बस वीडियो बनाने में लगा, बना रहे। उनमें भी मेरे कुछ लोग थे, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनको बेचारों को हटा देंगे कि बोले आपके वीडियो बन रहे हैं। वो आई है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो ऐसा पहचान ही नहीं सकता कोई। मैंने कही आपके सहारे मेरा आप में भरोसा है, मेरा बीजेपी में किसी भरोसा नहीं है। आप में भरोसा, आपके साथ हूं मैं और मैं जीत गया आपके सहयोग से। आप गुमराह नहीं हुए, आप समझ नहीं पड़े। अगर आपने मुझे जिता दिया तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन सांसद कौन कौन क्या रहा है। जितना सुकून मुझे जिताने के बाद आपको मिलेगा, उतना सुकून धरती पर आपको कभी नहीं मिलेगा। जिन्हें आपको दावे से कह रहा हूं। और यही नहीं, आप कैसे भी आप समझ लीजिए, मैं आपको चूक रहे आप मेरा आज से लिखा कर करा ले रहा हूं, आज से। तो नरोत्तम मिश्रा जी का पसीना छूट गया। अभी नरोत्तम मिश्रा जी का मैंने बताया, उसमें ब्राह्मण शब्द कहीं आया था क्या? अब नरोत्तम मिश्रा बोलता नहीं बोलता मिश्रा, तो नरोत्तम तो हमारे नरबंदा जी। अब नरोत्तम बोलने का कौन सा नरोत्तम? तो कोई भी कुछ कहता रहे, मुझे आप अभी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग कानों से। इसमें आपको अगर लग रहा है कि गलत बोल रहा है तो मुझे आप आज से आपको अधिकार देता हूं, मुझे आप वोट मत दीजिए। इसमें आप लगा रहा कि मैं गलत बोल रहा हूं, लगा किसी को मैं गलत बोल रहा हूं, कहीं गलती है क्या? अगर आप आंखों से देखें, कानों से सुने तो आप उसका फैसला कीजिए, लेकिन वीडियो का फैसला आप वीडियो सुनकर के फैसला मत कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, नहीं तो एक अच्छी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी, अच्छी पार्टी खत्म हो जाएगी इसी चीजों से। और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इतने दहशत में आ गए हैं। मुझे खुद रोकते हैं कि बीजेपी के बारे में ऐसा मत बोला करो। मैंने क्यों?
क्यों नहीं बोलूंगा? मेरे पास पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 40,000, 50,000, कहीं 60,000 जाटवों का वोट है। मैं डरूंगा इनसे? मुझे तो मौका मिलेगा और थोड़ा आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा नहीं मुझे, अगर आप मुझे जिता करके भेजोगे नहीं तो जाटवों में मैं इतना भरोसा लगा दूंगा कि यार तुमने पंडितों ने, तुमने ठाकुरों ने तुमको कैसा जिताया देखा नहीं। अब तुम इनको पंच में, सरपंच में, जनपद में, जिला में एक भी सीट इनकी हाथ में नहीं चाहिए, ऐसा वोटे चाहिए। आप नहीं कहूंगा मैं, पंचायत बने एक भाईचारा बन जाए, और भाईचारा अगर बन गया और आज कसरत करा लो मेरे पे एफिडेविट पर कि 22,000 की जगह पर 44,000 से हेमंत ना जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना। आज मैं लिख देता हूं, मैं आज से लिख के दे रहा हूं, लेकिन आप वीडियो से बचिए। इतना खतरनाक खेल खेला 202। अब देखिए 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने खत्म कर दी। 2 करोड़ नौकरियां बहुत बड़ी प्रयास की है। और जमीन के बारे में आपको मालूम, जमीन का जो जमीन का पॉपुलेशन का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व जमीन पर कितना है आज मालूम है? एक आदमी के पास 4 बीघा से कम जमीन बची है। एक आदमी के पास 4 बीघा से कम जमीन बची है एवरेज। किसी के पास 6, 25, 30, 40, किसी के पास 0, 0, 0 ऐसे मिलाए तो कितनी बची है? 4 बीघा से कम, और जमीन 0 हो गई और नौकरियां खत्म कर दी। और अगले पीढ़ी के पास जमीन नहीं रहेगी, नौकरियां 0। उसके बीच में कोई बिजनेस का सेंटर डेवलप हुआ क्या? कहीं लग रहा है कि कोई बिजनेस का सेंटर डेवलप है? 15 वर्ष बाद सब भूखों मरेंगे, मैं आपको लिख करके दे दूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। 15 साल लगेंगे, जमीन खत्म हो जाएगी और नौकरियां खत्म। तो इसको बचाने के लिए इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस। और अभी राहुल जी ने एक कानून बनाया, मोदी जी ने 0 कर दी है। 30 लाख नौकरियों से हम शुरुआत करेंगे, 30 लाख, और 30 लाख नौकरियों से शुरुआत करेंगे। और 5 साल का हमें मौका मिलेगा, और 5 साल में हम इस बेरोजगारी को टोटल खत्म करेंगे, ये दावा किया है। और मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि 5 वर्ष का मौका भी कर करके कान पे लगा है उनके पे, इतने आईटी सेल है उनके, और उन्होंने वोट कबाड़ लिए। क्या दिया आपकी बार? अब की बार इंडिया गठबंधन दे रहा है महिला को 1 लाख रुपए 1 साल में, और 12 महीनों में आप वोट दे दिए। 8,000 से ज्यादा महीना हो रहा है क्या? लेकिन 8,000 हम महीना देंगे तो 8,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, 8,000 रुपए बचेंगे नहीं महीना में, और 1 लाख रुपए इकट्ठा देंगे हम, उसमें थोड़ा बहुत पैसा को मिला देंगे, धंधा पानी हो जाएगा कि नहीं? अपने परिवार का पेट भरने के लिए कोई महिला कारगर बन जाएगी। ऐसा इंडिया गठबंधन की तरफ से आप मैनिफेस्टो की किताब आने वाली है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार वो किताब पढ़ लीजिए जिसमें क्या करेगा इंडिया गठबंधन। आपको जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में किया है, उससे कई गुना भरपाई इंडिया गठबंधन करके देगा, जो मैं लिख करके दे सकता हूं। और मुझे भी आपके सहयोग से, आपके वोट से मुझे भी जीतने का मौका मिलेगा। इस काम को कराने में मैं वहां भी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता हूं, ये मैं आपके बीच में अभी तो नहीं कहूंगा। इस काम को करके मैं भी उनके साथ मिलकर दिखा सकता हूं। और यही नहीं, इतने बड़े बड़े काम है उसमें। और आने वाले समय में हम लोगों को ये भी मैं आपसे कहूंगा कि आपका सहयोग, आपकी मेहनत से जिताने की जिम्मेदारी आपकी, तो वोट आपके पास है, मेहनत आपके पास है, सूझबूझ आपके पास है। आज आप सूझबूझ से कह दें कि फूल सिंह बरैया को जिताना है, माई के लाल में हिम्मत नहीं है, मुझे कोई हरा दे, ठीक है कि नहीं? और आज आप कह दें नहीं यार बरैया तो बेकार है, गए कि नहीं? गए कि नहीं नीचे? ये है सब कुछ आपका। और अगर जिताने की जिम्मेदारी आपकी और आपने जिता दिया, जिताने की जिम्मेदारी आपकी, जीतने के बाद किसी भी भाई बहन के साथ अन्याय, अत्याचार, किसी का हत्याधिकार, किसी के घर में कोई संकट, दुख, इन सब की जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया पे रहेगी, जो मैं अपने दाता के रूप में रखता हुआ होगा चाहूंगा। मुझे आगे जाना सभी को धन्यवाद।